महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान के मन में आया कि जितनी भी मेरी रानियां हैं सभी कभी ना कभी मुझसे क्रोध करती हैं, उदास होती हैं, लेकिन महाराज रुक्मिणी महारानी कभी मुझसे उदास नहीं हुई, कभी क्रोध नहीं किया। तो एक दिन रुक्मिणी महारानी को क्रोध दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी? भगवान प्रातः काल उठे, उठ करके बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठ गए। किसी से कोई चर्चा नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, बड़े गंभीर होकर के बैठे रहे। रुक्मिणी महारानी आई, आकर के प्रणाम किया, भगवान ने कोई बात नहीं करी उनसे, गंभीर बैठे रहे। रुक्मिणी महारानी को लगा कि भगवान हमेशा बड़े प्रेम से मुझसे बात करते थे, आज बात नहीं कर रहे, क्या हो गया? विविध प्रकार से बुलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बोले नहीं। भगवान गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। रुक्मिणी महारानी पंखा लेकर के भगवान को पंखे से सेवा कर रही थी। भगवान गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी महारानी से कहा, देवी एक बात बताओ, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? भगवान कहते हैं, देवी ऐसा नहीं कि कोई मेरा जो कुल है वो बहुत ऊंचा हो, लोगों को तो मेरे कुल का ही ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई कहता है मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, कोई कहता है नंद यशोदा का पुत्र हूं। ऐसा भी नहीं कि मुझ में कोई बहुत बड़ा गुण हो, मैं तो गैया चराता था। तो हे देवी, आपने मुझसे विवाह क्यों किया, जबकि आपके साथ विवाह करने के लिए शिशुपाल इत्यादि राजा तत्पर थे? आपने मुझसे विवाह क्यों किया? इस प्रकार जब प्रश्न किया तो रुक्मिणी महारानी मन में विचार करती हैं, अवश्य मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि भगवान ने ऐसा कभी मुझसे नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि मैया इस प्रकार मन में सोचती रही, सोचते सोचते कुछ बोली नहीं, ऐसे चिंतन में मस्त हो गई। महाराज पंखे से सेवा करते करते वहीं पर अचेत हो गई, बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिरने लगी। महाराज जब गिरने लगी, भगवान तुरंत सावधान हुए। महाराज पर्यंकाद अवरुहि आसु तामुत्थाप चतुर्भुजः केशान समृह्य तद्वक्त्रम प्रामृचत पद्मपाणिनः। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मिणी महारानी को गिरते हुए बचाया, एक हाथ से उनके मुखारविंद पर जो केश थे उन केशों को हटाया, एक हाथ से महाराज पंखा लेकर के सेवा करने लगे। रुक्मिणी महारानी को जब होश आया, भगवान कहते हैं, हे देवी, मैं तो केवल ऐसे ही हास परिहास कर रहा था आपके साथ। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नमैर्नियते यामः प्रिययाभिरुहामिनी। ये गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा उपाय है। महाराज कहा, गृहस्थ में रहते हुए इसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ हास परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। महाराज ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, महाराज ये गृहस्थियों का परम लाभ है कि आपस में हास परिहास करते हुए ऐसे ही इस समय की गाड़ी को निकाला जाए। महाराज कहा, ये जो पति और पत्नी हैं, कहा ये रथ के दो पहिए हैं। महाराज दोनों यदि स्वस्थ रहेंगे तो गृहस्थ की जो गाड़ी है वो अच्छी चलेगी। महाराज दोनों में यदि एक भी खराब हो गया तो गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। महाराज शास्त्र कहता है, ये हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहता है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गस्य किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकः किम गृहमेव तत्। कहा दंपति मतलब पति और पत्नी। कहा यदि ये दोनों अनुकूल हैं, एक दूसरे के साथ अनुकूलता का व्यवहार करते हैं, तो महाराज स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, वो घर स्वर्ग ही है जहां पति पत्नी अनुकूल रहते हो। और जहां पति और पत्नी प्रतिकूल हो, पति कहे पूर्व की ओर चलो और पत्नी कहे पश्चिम की ओर जाना है, जहां दोनों प्रतिकूलता का व्यवहार करते हैं, तो महाराज फिर नरक की भी आवश्यकता नहीं है, वो घर नरक के ही समान है। भगवान इस प्रकार बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। मैया कहती हैं, प्रभु आपने जो कहा, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, आपने जो कहा वो सच ही कहा है। देवी क्यों?
क्या आप भी मानती हो कि मेरे कुल गोत्र का कोई ज्ञान नहीं है? बोले महाराज बिल्कुल नहीं। आप सारे संसार को प्रकट करते हैं, आपको उत्पन्न करने वाला संसार में कोई नहीं है। क्या आप भी मानती हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है? मैया कहती है महाराज आप तो त्रिगुणातीत हैं, आपका तो गुण कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता महाराज। इसलिए प्रभु आपने जो कहा आपने सब कुछ सत्य कहा। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान हास परिहास करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं।